ओम शांति। आज 14 मार्च 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है। इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि युग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान युग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। गीत बजा, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर, जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अथवा देवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे ना सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, तो वह मत भी ऐसे ही देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं। साकार की तो बात नहीं। इसीलिए कहा जाता है, मनुष्य की मत सुनो। ह्योर नो एविल, शी नो एविल। भल ये आंखें मनुष्य को तो देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वे बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगी, बुद्धि में है, ये तो आत्मा है ना। तुम आत्मा को देखते हो, जीव आत्मा कहना चाहिए। श्री बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है, तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपनी को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोझरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारी मिशल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं। बाप का वर्षा तो बेशुमार है। ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्टरी भल पास करते हैं, परंतु उनमें भी नंबरदार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह ना सके कि ये सत्य बाप
सत्य टीचर सदगुरु हैं और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सदगति किसको दे नहीं सकते। सदगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत बाप सत टीचर सतगुरु कैसे हैं। वह तो सर्वव्यापी कह बात खत्म कर देते हैं। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है, हम बच्चे हैं। कह देते सब बाप ही बाप है। इनसे भी नीचे ठिक्कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया है। बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर बाप सत टीचर सतगुरु एक ही हैं। उनको कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहाँ जा भी सके। किसको जाना जाता है तो उनके नाम रूप देश काल सबको जाना जा सकता है। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसीलिए शांति चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहां से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं। वह किसको सदगति दे नहीं सकते। वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पावे। वास्तव में ये सब बातें बेहद के बाप के लिए हैं कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगी तो सतयुग में ऊंच ठोर नहीं पाएंगी। सन्यासी तो ये बात कह ना सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठोर नहीं पाएंगी। कौन सा ठोर? ठोर का तो कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते, परंतु साधना करने से सदगति को पा ना सके। ये बाप ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुखधाम का रास्ता सुखधाम का साक्षात्कार ना हो तो दुखधाम समझे कैसे। अभी तुम जानते हो यह दुखधाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, ये तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी हैं। आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग की अंत। कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्रों को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं हैं। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिर सब सुनेंगी तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेंगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा। फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बोधि धर्म की एक स्पीच की 60-70 हजार बोधि बना लिए। यहाँ तो मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वे तो घर से बैराग आता है या कुछ
चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसीलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी सीआईडी आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी सीआईडी होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो सीआईडी भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वह तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापिस बाबा के पास जाए। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ तो पुरानी दुनिया क्या काम की। ये तो पुराना कपड़ा है, इससे बैराग आ जाता है। सन्यासियों को बैराग आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग करो, ये कब्रिस्तान बनना है। वो है हद का संन्यास। उन्हों को ये मालूम नहीं है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वह कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से बैराग होता है और वो जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा यह है बेहद का बैराग, परंतु इनका किसी को पता ही नहीं। तुम कहेंगी हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से बैराग है। यह रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कोई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं, परंतु मूझते हैं कि क्या करे। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लाभ उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से बैराग है, देह से भी बैराग, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा, आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगी तो सन्यासियों के मिसाल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धियोग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और युग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगी। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगी नई राजधानी में। बाकी थोड़ा समय है, पाठ बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धियुग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों के ही तूफान आएंगे। अनेक प्रकार के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं।
एकदम नींद ही फिर जाती है। विकल्प को ही तूफान कहते हैं और सत्संग में ये बातें नहीं होती। वहां तो है कन रस, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो ये पढ़ाई है आमदनी के लिए, पढ़ाई को कन रस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। क्यों ना हम श्रीमत पर चल ऊंच पद पावे। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना। सारी दुनिया को सल्वेश करना है। तुम हो सल्वेशन आर्मी, नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। वो सल्वेशन आर्मी ये नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सारी विश्व को अब सल्वेश करना है, इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, इतना नशा चाहिए। वो जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर है, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। यह अंतिम जन्म जो कोड़ी जैसा है, उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। शेपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान ना करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है जिनके पास है वो तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है। 1 नंबर, ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कोड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना। नंबर 2 है, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का बैरागी बनना है। अच्छा वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वो हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं और दिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। अच्छा स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझ कर रहो,
तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।